राधे कृष्ण दोस्तों। चाहे हम कितना भी भजन साधन करें, पर हर भजन रस के अभ्यास के बाद ये मन अपने लिए कोई भी विषय रस मांगेगा। बस इसकी चाल को समझो। आपने स्वयं अनुभव किया होगा मित्रों कि जे ही हमारा भजन संपन्न होता है तो उसके तुरंत कुछ देर बाद आपको कुछ विषय भोगने की लालसा उत्पन्न हुई होगी। कोई भी विषय हो सकता है, वो कुछ खाने का मन करेगा, या घूमने का मन करेगा, या शारीरिक संबंध बनाने का मन करेगा, या क्रोध आएगा, या लोभ आएगा। ये सबके साथ अहम की भावना भी उत्पन्न हुई होगी। यदि आप भजनानंदी हो तो इसलिए आप ये ना सोचे कि भजन होने के बाद भी विषय सेवन क्यों होता है। अब ये इसलिए होता है क्योंकि मन का प्रभाव बहुत बड़ा है। बहुत जन्मों से वो ये सारे विकार लेके आया है तथा इस पे भजन जैसी प्रभावशाली शक्ति का मारा हो रहा है। इसलिए अब ये मरने के डर में अपने बचाव के लिए चाले चलता है। इसलिए जे ही भजन खत्म हुआ तो वो तुरंत आपको बोलेगा, चलो विषय सेवन करो, मुझे जिंदा रहना है। क्योंकि विषय सेवन से मन बलवान होता है और अपवित्र भी होता है, तभी वो संसार में आपको बांध के रखता है। पर यदि मन कोई भी विषय सेवन ना करे तो वो दिव्य शक्ति में प्रवेश पाएगा। इसलिए मन दो तरीके का होता है। जो संसार में मन फंसा हुआ होता है उसे स्थूल मन कहते हैं, तथा जो मन प्रभु के चरणारविंद में फंसा है उसे सूक्ष्म मन कहते हैं। ये सूक्ष्म मन साधु संतों गुरुदेव वैष्णवों में पाया जाता है। इसलिए हमें अभ्यास करना है कि इस स्थूल मन को सूक्ष्म की ओर बढ़ाने का। यही कारण है कि जब हम साधन में रहते हैं तो मन शांत रहता है, पर जब साधन से परायण हो जाते हैं तो ये मन हमें विचलित करता है और हमें उकसाने लगता है। इसलिए साधक जन मन को तदास्म ना करें। मतलब जब मन विषय सेवन करने को कहे तो उसके चाल में मत फंसे, उसमें राजी ना होवे, उसके बहकावे में ना आए। इसकी मांग यदि पूरी ना हो तो ये बहुत जल्दी मर जाएगा। पर इन सब में वो आपको बहुत कष्ट देगा, क्योंकि तदात्म है ना। पर जो इन कष्टों को सह के मन को मार डाला उसी को स्वयं भगवान कहते हैं। यम ही न व्यतन्दिते पुरुषम पुरुष सम दुखो सुखादिरम स्वमिरम स्वधीराय कल्पते। अर्थात जो मन की जलन को सह के मन पे विजय प्राप्त करता है वही पुरुष भगवत प्राप्ति हो जाता है। वही पुरुष परम पद अमृत तत्व का अधिकारी बन जाता है। इसलिए अब जब हम परमार्थ मार्ग में चलना शुरू करते हैं तो हम बाहर के अपमान निंदा तक सह लेते हैं, पर मन की जलन को नहीं सह पाते। मतलब विषय सेवन के चलते चाहे कितनी भी निंदा अपमान हो वो हम सह लेंगे, पर विषय सेवन नहीं छोड़ेंगे। देखो, ऐसे मन आपको अपनी चाल में फंसाता जाता है, पर जो सच्चा शरणागत है वो उस मन की जलन को सह के विषय भोग करना टाल देता है। अब ये जो मन की जलन है वो हर संसार के अस्त्र शस्त्र से भी तीक्ष्ण जहरीली है, तो जो इसे सह गया वो परम पद का अधिकारी बन जाता है। सहत सहत बाड़े भक्ति, हमें हर जलन पीड़ा दुख को सहना है, तभी भक्ति बढ़ेगी। और केवल इतना निश्चय कर लो कि हमें यह सहना है तो पक्का मानो आप वो प्रभु कृपा से सह जाओगे। आप सह जाओगे उसे। आप सामर्थ्यशाली प्रभु के अंश है, प्रभु के निज जन है आप, तथा इसे आज नहीं तो कल सहना तो होगा ही, क्योंकि बिना सहे नहीं होगी भगवत प्राप्ति। अब दूसरी बात, चलो मन ने मांगा और आपने विषय सेवन कर लिया तो उसको दो जलन और उत्पन्न होंगी। एक तृष्णा जो भोगा है और दूसरी नवीन भोग भोगने की आकांक्षा। अब वो और फंसता चला गया। थोड़ी देर के लिए विषय सेवन करने से चैन मिल सकता है, पर वही चैन आपकी जीवन भर की नींद उड़ा के जाता है। फिर मन आगे और ज्यादा अपनी चाल चलता है। पहले कामना थी, अब तृष्णा और कामना, फिर स्फूर्णा, फिर संकल्प, फिर क्रिया, फिर कामना, फिर तृष्णा, ऐसे ये सब मिलके उस जीव को नष्ट कर देते हैं। इसलिए आज ही संकल्प लो कि मन की जलन को सहना है, मतलब सहना ही है। इसके लिए नाम जप का सहारा लो तो सह जाओगे भगवत कृपा से। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।